MMDP पुर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे छात्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम कंपाउंड इंटरेस्ट इस समय पढ़ा रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज इस समय हम पढ़ा रहे हैं, जो कि हमने भी सक्सेसिव मेथड से बता दिया, जो लक्षण भी हमने लिखवा दिया है, कौन फ्रैक्शन सब याद कराने वाला बता दिया है। आज एक नया तरीका हम लेकर आए हैं आप लोगों को बताने। सब कुछ सवाल आपका लग जाएगा, बस एक वीडियो में आप लोग देखते रहिएगा। जितना भी है इस सवाल में जो बनता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का जितना भी बनता है, सबका सब सवाल लग जाएगा। और 1 तारीख से लाइव आने वाला हूँ जुनून बैच के साथ। इसके लिए आप लोग इंतजार करिए रहिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा, जुनून बनाए रखिएगा इस बैच के लिए। चलिए प्यारे छात्रों, अभी हम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हम रिवीजन करवा देते हैं। जो हमने पीछे बताया था कि मान के चलिए अगर कोई धन है, मान के चलिए P बराबर है 1000 रुपया है, 1000 रुपया है धन है, और इसका ब्याज जो होता है, सॉरी रेट इसका दिया जाए, रेट इसका दे दिया जाए 10%। तो इसका हमको निकालना क्या पड़ जाए, हमको इसका निकालना पड़ जाए, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ जाए, या अमाउंट निकालना पड़ जाए, और या क्या निकालना पड़ जाए, CI माइनस SI निकालना पड़ जाए, या फिर क्या निकालना जाए, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरे वर्ष का CI, और तीसरे वर्ष का मतलब तीसरे वर्ष का CI, तीसरे वर्ष का CI, ये सब निकालना पड़ जाए। और वक्त दिया जाए, समय दिया रहे, समय दिया हो, समय कितना दिया है, समय 2 वर्ष या 3 वर्ष हम बना दें। चलिए ठीक। तो प्यारे छात्रों, ये सवाल आप कैसे लगाएंगे, एकदम बिल्कुल धैर्य से इत्मीनान के साथ आप लोग केवल इस वीडियो को देखते रहिएगा। पूरा का पूरा हम आप लोगों को ये पूरा कंटेंट जो है समझा देंगे। देखिए ध्यान से, अगर हम इसको फार्मूले से लगाएं तो आपको पता है फार्मूला कितना लंबा होता है। A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पूरे घाते समय, ऐसे होता था ना। हम इससे नहीं लगाने वाले हैं, हम इस फार्मूले से नहीं लगाने वाले हैं। हम आपको जो तरीका बताएंगे, हम आपको लॉजिक बताएंगे, तरीका बताएंगे, टाइप बताएंगे, कैसे हम लगाएंगे। बस देखते रहिएगा, मजे से पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो देखिए ध्यान से हमने कहा कि अमाउंट जो है हमारा, सबसे पहले हम पिछला जो आपको इसमें हम सब मेथड समझा देते हैं, तब उसके बाद अपना वाला मेथड जो है उसको हम बताते हैं। ठीक है, पहले सब मेथड देख लीजिएगा। इसको हम लगाने के कई तरीके हैं। जैसे अगर हम सक्सेसिव लगाना चाहें तो 10% का फ्रैक्शन जो होता है कितना होता है, 1/10 होता है, हम आप लोगों को बताए हैं। तो 10 से कितना, पहले वर्ष के लिए 10 से 11, दूसरे वर्ष के लिए 10 से 11, तीसरे वर्ष के लिए 10 से 11, और सबका आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 धामा 100 धामा 1000, और 11 ग्राम 121, 21 ग्राम 1300, कितना हो जाता है 31। ये तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका जो अंतर होता है वही क्या होता है, CI होता है। इसका अंतर जो होता है 331 हो जाता है। और पहले से हमारा दिया गया है, क्या पहले से दिया गया है कि 1000 बरस, ये इसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। और जो उनके बीच का अंतर आता है वही क्या हो जाता है, वही कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। तो 1000 इक्वल टू, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1000 जो बराबर है किसके, 1000 के ही बराबर है। तो इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा ये 331 हो जाएगा। बहुत धैर्य से 16 मिनट की हम एक वीडियो बनाए हैं इससे पहले में, उसी के बारे में हम केवल जिक्र किए हैं। तो इसमें हम बिल्कुल नहीं इसको जिक्र करते हैं, सीधा अपने फंडे पर आ जाते हैं, सीधा अपने मूल कर्तव्य पे आ जाते हैं, जो हम आपको सिखाने वाले हैं, जो हम आपको क्या करने वाले हैं, समझाने वाले हैं। देखिए कैसे हम समझाते हैं, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। देखिए आपका मान लीजिए 10% क्या, सॉरी आपका धन जो है वो 1000 रुपया धन है, कुछ याद नहीं हम कराने वाले हैं। और 3 रुपया, 3 समय 3 वर्ष है, और दर कितना है, 10% है। हमको इसका निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। इसमें SI भी हम जोड़ देते हैं, SI भी निकालना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमको SI निकालना, CI निकालना है, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का अंतर भी निकालना, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल
सिंपल इंटरेस्ट। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ये भी निकालना है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज भी हमको क्या करना है, निकालना। चलिए अगर हम ये सब निकाल लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन 1 मिनट का सवाल है, 10 सेकंड का सवाल, 10 सेकंड में आप पूरे का पूरा आप निकाले जाएंगे। ध्यान से देखिए, टिपिकल से टिपिकल, आसान से आसान, सबका सब बताएंगे, ये केवल देखते रहिएगा। देखिए और समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जरूर से जरूर कर दीजिए, क्योंकि एक आपका यूपीएसआई का स्पेशल बैच आने वाला है, जुनून बैच के नाम से रहेगा। यूपीएसआई का स्पेशल बैच 1 मई से लाइव क्लास चालू होगी। यूपीएसआई का स्पेशल बैच रहेगा, जुनून बैच। अगर यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो देखिए ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि सबसे पहले हमने वर्थ कितना है, 3 वर्थ के लिए लिखा है, तो सबसे पहले 3, उसके बाद 2, उसके बाद कितना बना दीजिए 1। यहां पर क्या करिए, 3 के आगे एक ब्रेकेट बना दीजिए, प्लस 2 के आगे एक ब्रेकेट बना लीजिए, प्लस 1 के आगे एक ब्रेकेट बना लीजिए। ठीक, यहां तक कि कोई भैया बहन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 2 1 यहां तक हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या करिए, बाद में क्या करिए, रेट दिया गया कितना, 10% के रेट से दिया गया, यानी कि 10% की फ्रैक्शन जो होती है वो क्या हो रही है 1/10। तो सबसे पहले ये वाला खाना भरेंगे, ये वाला खाना भरने के लिए इसका कितना करेंगे, 1/10 करेंगे। तो 1/10 जब मित्रों करते हैं तो देखिए 1/10 मतलब 10 से जब 1000 में हम भाग देते हैं तो कितना मिल जाएगा, केवल क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। कोई दिक्कत, किसी भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद देखिए फिर आगे हम बढ़ाते हैं, फिर आगे क्या करेंगे, आगे कुछ नहीं करेंगे, केवल 1/10 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 1/10। अब 100 का 1/10 क्या होगा मित्रों, केवल क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और अब आगे देखिए, आगे क्या करना, समझने वाली बात देखिए, समझने वाली बात यही है। आगे हम क्या करेंगे, इसका भी क्या निकाल देंगे, 1/10 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 1/10 निकालेंगे। तो 1/10 जब निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा तो मित्रों हम क्या करेंगे, इस 10 में 1 को जोड़कर यहां पर क्या लिख देंगे, 11 लिख देंगे। अब आपके दिमाग में बात आई होगी कि क्यों हम 10 में 1 जोड़े हैं। चलिए ये धैर्य से देखिए, हमने क्यों 10 में 1 जोड़ा है, इसके बारे में भी आप समझिए। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या बताया है, यही बताया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, मतलब ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ठीक मेरे भाई, देखिए कैसे हम लिखे हैं यहां पर। देखिए सबसे पहले हम पहले वर्ष में निकाले तो 100 रुपया हुआ इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। जब हमने निकाला, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, सब पहले वर्ष के लिए क्या होता है, सेम होता है, बराबर होता है, पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, हमने पहले वर्ष का जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला तो कितना आ गया, 10 आया। ठीक, और उसके बाद देखिए जब हम अगले वर्ष में निकालेंगे तो इस ब्याज का भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, निकालेंगे। इस कंपाउंड इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, 1 आया। और उसके बाद इस 100 का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, इस 100 का भी यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो 10 आएगा। तो हमने क्या किया, ये 10 में इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया 1। ठीक है भाई, तो हमने क्या किया, इस कंपाउंड इंटरेस्ट का भी कंपाउंड इंटरेस्ट 10 आया, तो इसलिए हमने क्या किया, इसमें 1 क्या कर दिया, 10 में 1 को क्या कर दिया, जोड़ दिया। और सिंपली हमारा पूरा का पूरा क्या निकल गया, CI निकल गया, बराबर CI। ये जो निकलता है उत्तर आया, क्या आ गया, CI आ गया। तो CI बराबर टोटल आप जोड़ डालिए, जोड़िए 3 × 100 माने 300, 300 10 दूना 20, 320 और 320 और 11 कितना हो जाएगा, 320 और 11 300 कितना हो गया, 31 रुपया। ये हो जाएगा क्या है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। किसी को कोई सी प्रकार की दिक्कत है यहां तक, देखिए एक लाइन में ही सवाल पूरा का पूरा लग गया कि नहीं लग गया, लग गया। और सुनिए, ध्यान दीजिए, और इसके बाद क्या बताएंगे, अभी जो हम पूरा लिखे हैं, अब देखिए ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। अगर कहा होता कि इसका हमको क्या निकालिए, साधारण ब्याज निकालिए, तो साधारण ब्याज जो होगा, बस जो ये पहली लाइन होगी, ये जो पहली लाइन होगी, ये तीनों वर्ष का क्या हो जाएगी, साधारण ब्याज हो जाएगी। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो क्या साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 300 रुपया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। लेकिन मित्रों अब तो यहां पर आप लोग को साधारण कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस CI साधारण ब्याज में से अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज में से अगर हम साधारण ब्याज घटाते हैं तो हमारा 31 रुपया दिखाई पड़ गया कि नहीं दिखाई पड़ गया, दिखाई पड़ गया। CI माइनस SI बराबर देखिए 331 है, 300 ये तो कितना हो जाएगा, 31 रुपया। अभी एक और नियम हम बताएंगे, अभी हम एक और नियम बताएंगे, परेशान आप लोग बिल्कुल मत होइएगा। वो नियम हम कैसे बताएंगे,
ठीक है भाई, यहाँ तक किसी भाई बहन को दिक्कत है? नहीं है। और उसके बाद अगर पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि फर्स्ट ईयर का, पहले ईयर का, फर्स्ट ईयर का CI कितना होगा, तो पहला ईयर कहाँ है, पहला ईयर जो होगा, पहले ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, पहले ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट जो हो जाएगा कितना, देखिए ये जो 3 है इसको ना जोड़िए, बाकी पहला ईयर यही है, पहला ईयर यही है, तो इस 3 को छोड़ दीजिए, 3 को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। दिखाई कितना पड़ रहा है, केवल 100। पहले ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए दूसरे के ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, दूसरे ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो दूसरे ईयर का देखिए ये जो गुना वाला है इसको छोड़ दीजिए आप, इस 3 और 2 को छोड़ दीजिए, 3 और 2 को हम जब छोड़ेंगे तो ये देखिए 100 है और ये कितना 10 है, तो कितना हो जाएगा 110 रुपया हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि तीसरे ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, तीसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, ये देखिए ये 3 2 1 हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, इसको 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 जो गुना में है हम उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, बाकी सब आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे ये देखिए 100 में 10 जोड़ा 110 और 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 में 10 जोड़ा 110 और 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 121 जो हो जाएगा, 121 रुपया जो हो जाएगा वो तीसरे वर्ष का क्या हो जाएगा, केवल कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। बताइए किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं। तो अब हमें आशा है कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तभी रुके रहिए, बने रहिए, अभी देखो हम समझा के जाएंगे आप लोगों को, केवल धैर्य से आप लोग देखते रहिएगा। और भी नियम हम बताएंगे, और भी नियम बताएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। चलिए, और अब हम देखिए कुछ बदलते हैं, रेट भी बदलते हैं और इसको भी हम बदल देते हैं। चलिए, हमने रेट को बदल दिया, ठीक भाई मेरे, हमने रेट को कर दिया 12 सही 1/2 कर दिया। कितना कर दिया, 12 सही 1/2 कर दिया। और उसके बाद यहाँ प्रिंसिपल हमने कर दिया 40/96। क्या कर दिया, 40/96। और समय हमारा 3 वर्ष के लिए ही है और सब का सब हमको क्या करना है, आराम आराम से निकालना है। देखिए ध्यान से, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। शेयर करिए, शेयर करिए। देखिए ध्यान से, हमारा जो है प्रिंसिपल जो है 4096 रुपया प्रिंसिपल है। रेट हमारा है 12 सही 1/2 या 12 पूर्णांक 1/2 या 12 होल नंबर 1/2, जो भी पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं। टाइम जो दिया है 3 वर्ष, ये ईयर में है भाई मेरे, 3 वर्ष में है, ठीक है, 3 वर्ष हमने टाइम दे दिया है। और देखिए अब पता है, क्या पता है, 12 सही 1/2 का जो होता है फ्रैक्शन होता है, परसेंटेज में है मेरे भाई, 12 सही 1/2% का फ्रैक्शन जो होता है कितना होता है, 1/8। याद करवा दिया हूँ, याद करवा दिया हूँ, बाकी जो बगल में लिखा गया सब निकालना है हमको। चलिए देखिए, अच्छे से निकालना प्रारंभ करते हैं। तो 3 वर्ष के लिए सबसे पहले 3, उसके बाद 2, उसके बाद कितना 1। अभी हम 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष सब निकलवा देंगे। वैसे तो परीक्षा में आपके 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं आएगा, हम 4 वर्ष का भी निकलवा देंगे, 5 वर्ष का भी निकलवा देंगे, 2 वर्ष का भी, तो 2 वर्ष का तो यहीं तक, यहाँ तक का 2 वर्ष का हो जाएगा, यहीं तक का कितने वर्ष का हो जाएगा, 2 वर्ष का हो जाएगा। बस केवल फर्क रहेगा कि यहाँ पर 3 के बजाय 2 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 वर्ष के लिए हो जाएगा। चलिए, तो अब हम अभी जब 1.5 वर्ष का भी हम निकलवा देंगे, 1.5 वर्ष का निकलवा देंगे, और क्या 2.5 वर्ष का निकलवा देंगे, सब निकलवा देंगे। आप लोग बिल्कुल केवल इत्मीनान से देखते रहिएगा। 3 सही 1/3 वर्ष का भी निकलवा देंगे, 2 सही 1/4 वर्ष का भी निकलवा देंगे, ठीक है, ठीक है, भिन्न भी फ्रैक्शन का भी हम निकलवा देंगे। आप लोग केवल ध्यान से देखते रहिएगा, बस पूरा वीडियो देखिएगा, सब सिखा के जाऊंगा, सब सिखा के जाऊंगा, और इसी मेथड से सब सिखा के जाऊंगा। देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। हमने अब सबसे पहला काम यहाँ पर देखिए कितना है, 1/8। इसका हम कितना निकालेंगे, 1/8। तो 1/8 जब निकालते हैं तो 8 पंजे 40, और उसके बाद कितना, 8 कम 8 और 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा, 512। और उसके बाद हमारा अगला कर्तव्य फर्ज क्या हो इसका हम क्या करेंगे, 1/8। तो 1/8 इसका कितना हो जाता है, देखिए 1/8 जब हम इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 8 सत्ते 8 छक 48, 48 और 8 चौक 32 यानी कि 64। और उसके बाद अब अगला नंबर क्या होता है, 8 28 64। 8 को यहाँ पर लिखो और 64 में ये 8 क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अभी तुरंत जस्ट पहले बताया क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि इसका भी हमको ब्याज देना है। तो 8 में 64 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा,
72, कितना हो जाएगा 72 72 हो जाएगा। बताइए अब हमारा CI जो होता है, CI क्या हो जाएगा, ये सब का सब क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, वही क्या हो जाएगा CI होगा। तो देखिए सब का सब हम जोड़ते हैं, इसमें इसका गुणा करते हैं, 3 दूना 6, देखिए ध्यान दीजिए 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 3 पचे 1536 इसका हो गया। और प्लस अब ये देखिए 2 चौक 8, 2 छक 12, 128 इसका हो गया 72। टोटल जोड़िए SI देखिए इसका कितना होता है, SI जो हो जाएगा इन दोनों का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, केवल SI यही SI हो जाएगा। तो 3 दूना 6 और 3 एकम 3 और 3 पचे 15, 1536 रुपया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा SI। और CI माइनस SI कितना हो जाएगा, इसमें से इसको हम क्या कर दें, घटा दें, तो 0 जो होगा इसका क्या हो जाएगा, CI माइनस क्या हो जाएगा SI हो जाएगा। फर्स्ट ईयर देखिए कितना सवाल इकट्ठे लगा रहा, फर्स्ट ईयर का CI, पहले वर्ष का CI, तो पहले वर्ष का CI क्या, ये केवल यही क्या हो जाएगा 500, 1 मिनट, पहले वर्ष का CI जो होगा वो मित्रों क्या हो जाएगा, पहले वर्ष का CI जो होगा वो कुछ और नहीं होगा, बस केवल क्या हो जाएगा, केवल यही हो जाएगा 512 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 512 हो जाएगा। पहले वर्ष का CI जो होगा वो क्या हो जाएगा 512 हो जाएगा। चलिए और दूसरे वर्ष का CI, सेकेंड ईयर का दूसरे वर्ष का CI, ये जोड़ देंगे और ये जोड़ देंगे, एक गुना वाला छोड़ देंगे, यानी कि 512 और प्लस कितना 64, यानी कि कितना 4 2 6, देखिए 4 2 6 और 6 एक साथ, देखिए मल्टी गुड जो योग होगा इसको आप लोग देख लीजिएगा, 6 एक साथ 576, ठीक है ना, हम रूल बता दे रहे हैं। थर्ड ईयर का CI देखिए, थर्ड ईयर तीसरे वर्ष का, ये प्लस ये यानी कि 512 प्लस 64 और प्लस 72, यानी कि इसमें केवल 72 जोड़ दो, इसको जोड़ने पर देखिए इतना आया ही है, इसमें 72 और जोड़ दो, 6 2 8, यानी कि 6 2 8 7 7 14 और क्या 648 रुपया हो जाएगा। बताइए किसी भैया बहन को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखिए अगर यही समय, ध्यान दीजिए ये वक्त जो है वो रहने दीजिए, सब कुछ यही रहने दीजिए, अगर हम यही समय इसी सवाल में हम क्या कर दें, ध्यान दीजिएगा, केवल इसी सवाल में हम क्या कर दें, केवल 3 वर्ष के बजाय हम क्या कर दें, अभी आपको हम चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही भी बताएंगे, छमाही बताएंगे, 5 माह का भी बताएंगे, 10 माह का भी बताएंगे, 7 माह का भी बताएंगे, 2 माह, सब बता देंगे। आप लोग बिल्कुल परेशान हो, इसी एक रूल से एक लाइन में जैसे इसको बता रहे हैं सब बता देंगे। अभी हमने कहा कि इसको हम लिख लेते हैं 2 सही 1/2 वर्ष के लिए, मतलब 2.5 वर्ष के लिए हो गया समय हमारा। अब देखो तबीयत खराब हो जाएगी भाई मेरे, तबीयत खराब हो जाएगी अगर इस फार्मूले से इसको लगाओगे, तबीयत खराब हो जाएगी ना, अगर इस फार्मूले से इसको लगाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी नहीं खराब हो जाएगी, एकदम डिस्टर्ब हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। लेकिन देखो अभी एक लाइन में सब का सब हम कैसे निकाल देते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दो यारों, लाइक कर दो। देखो ध्यान से देख लीजिए, हम क्या कर देते हैं, कुछ नहीं करते, इसी में भी वैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले हम कहे 2 से 1 आधा ज़्यादा हो रहा है, यानी कि हमको खाना कितना बनाना पड़ेगा, 2 से अधिक खाना बनाना पड़ेगा। तो 2 से अधिक खाना मतलब 1/2 खाना थोड़ी ना बनाएंगे, हम 3 खाना बना देंगे। कितना खाना बनाएंगे, 3 खाना, 1 प्लस दूसरा प्लस तीसरा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो कितना यहाँ पर लिख दीजिए, 2 सही 1/2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से 1 कम करते जाइए, 2 में से 1 घटा दीजिए तो 1 सही 1/2 कर दीजिए। इसमें से 1 सही 1/2 में से 1 घटाएंगे तो केवल कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। बस खत्म कहानी। बताओ मित्रों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी यारों, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखो इसका कितना 12% जो सेंटेज सब वही दिया, 12 था 1/2 ही दिया है। अब हम इसका क्या निकालें, 1 कितना करेंगे 8 करेंगे, तो कितना हम अभी निकाले थे 512 निकाले थे। और उसके बाद फिर यही करेंगे, इसका भी हम कितना कर दें 1/8 करें। हम कितना निकाले थे 64 निकाले थे। फिर हम क्या करें, फिर इसका क्या करेंगे 1/8 करेंगे। 1/8 करने के बाद हम कितना निकाले थे 8 निकाले थे। इस 8 को इस 64 में हम क्या करेंगे जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि इसका भी हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ता है, इसलिए हम क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो कितना आता है 72 आता है। बताओ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर कुछ नहीं करना, 2 दूना 4 1 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए आप चाहें जैसे 5/2 × 512 प्लस 2 × 2 = 3/2
गुणे 64 करिए और 1/2 गुणे क्या करिए 72 करिए। आप चाहे तो ऐसे करिए या सीधा करिए 5 गुणे सीधा काटिए 2 से। देखिए 2 से सीधा काटिए कि नहीं, कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए तब भी काटेंगे या सीधा, थोड़ा जल्दीबाजी हो जाएगा तो 2 से काटिए, 2 दूना 4 और यहाँ पर शून्य बढ़ाइए, 2 छक 12 है ना। देखो यहाँ भी काटे, देखे 206 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा। आगे देखिए प्लस का निशान, हम प्लस का निशान, 2 1 कम 2 1 3, ये तो 3, ये इतना 3/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो फिर देखिए 2 का इसमें काट, इनमें 3 से गुणा करिए, 2 1 कम 2 1 3, 3 का गुणा करिए। अब हम देखिए चाहे इसे काटिए, यह कितना आ रहा 32, यहाँ भी कितना आ जाएगा 32 प्लस, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है इतना। यहाँ कितना 2 3 6 2 छक 12, 36 दूना 72। बताइए किसी भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं। आगे देखिए, आगे टोटल ये CI निकल रहा है मित्रों, ये क्या निकल रहा है, ये CI निकल रहा है, ये CI निकल रहा। अगर हमको SI केवल कहा होता निकालने के लिए तो SI बराबर ये पहला वाला पार्ट यही जो होता है यही SI होता है, यानी कि ये पहला पार्ट यही SI हो। 5 छक 30 और 5 दूना 10, 1030 रुपया जो हो जाएगा ये SI हो जाएगा। और CI टोटल जोड़ लीजिए 1030, ये इसका 1030 और प्लस ये देखिए 64, नहीं 3 दूना 6 और 3 त्रिका 96, यानी कि 1030 और प्लस ये 96 और प्लस 36 जोड़ लीजिए। 6 6 12 के 2 हाथ से ले 3 9 3 12, 12 3 15, 15 15 1 16 और उसके बाद 1, ठीक है ना। और CI माइनस SI कर दीजिए, CI माइनस SI कर दीजिए आराम से। तो CI माइनस SI कितना हो जाए, 1030 इधर है और ये कितना है 1162 है, तो 1162 है तो यानी कि कितना 100 करीब 28 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। 10 में से 2 घटेगा 8, ये कितना 12 में से 6, ये 12 में से सॉरी नहीं 2, हाँ ये देखो 2 हो जाएगा और 132 हो जाएगा। 6 में से 3 निकलेगा 3 और ये देखो 11 में से 10 निकले 132 हो जाएगा। ये जोड़ घटाव लॉजिक हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं, जोड़ने घटाने वाला काम कर लीजिएगा। CI माइनस SI 132 हो जाएगा। और मित्र मेरे फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का CI मतलब फर्स्ट ईयर का मतलब समझो तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले साल का। तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, यही 512 हो जाएगा, यही ब्रैकेट के अंदर वाला केवल हो जाएगा। सेकेंड ईयर का देखिए, बहुत मेहनत किया हूँ मित्रों, बहुत मेहनत किया हूँ। सेकेंड ईयर का क्या, ये प्लस ये दोनों जोड़ लिया जाएगा। 512 में हम क्या जोड़ देंगे 64, तो 4 2 6, देखो 4 2 6 6 1 7, 576 हो जाएगा। और थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, थर्ड ईयर का तीनों जोड़ लीजिए। ये देखो हमने 576 निकाला, कितना जोड़ दें 72 जोड़ देते हैं। 576 में जब हम 72 जोड़ते हैं तो बताइए कितना आ जाएगा, 576 और 72, 6 2 8 और 7 7 14 और उसके बाद 5 1 648। बताइए किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, सब का सब निकल जा रहा है कि नहीं। आपको इतना नहीं पूछेगा, आपको इनमें से कोई एक पूछेगा ना तो कौन सा दिक्कत होगा। हम तो सब, जब ये देखो कितने 1 2 3 कितने लाइन, इतने कम लाइन में हम सब का सब लगा दे रहे हैं। आपको कोई एक पूछेगा, ये पर्टिकुलर आप उस पर ध्यान देंगे ना, सब पे थोड़ी ना ध्यान देंगे, तब आप पर्टिकुलर एक पर ध्यान देंगे ना। यहाँ पर हम देखिए सब का सब निकाल दे रहे हैं, है ना, हम इसलिए सबका सब निकाल दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अभी और कुछ बताने वाले हैं भाई, छमाही, तिमाही, त्रैमासिक, द्विमासिक, पांचमासिक, पंचमासिक, 6 मास, 6 मासिक, सब आप लोगों को बहुत आराम से क्या कर देंगे, बता देंगे। इसके बाद एक वीडियो और भी बनाएंगे।